जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। साहित्यिक के कार्यक्रम औरतनामा की पिछली कड़ी की तरह इस बार भी हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की। एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुष समाज उस स्त्री से प्रतिशोध लेने के लिए उतावला हो जाता है और एक स्त्री के साथ क्रूरतम अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब स्त्रियां उसके अकारण दंड को अधिक भारी बनाए बिना नहीं रहती। इस तरह पग पग पर पुरुष से सहायता की याचना न करने वाली स्त्री की स्थिति कुछ विचित्र सी है। वह जितनी पहुंच के बाहर होती है, पुरुष उतना झुंझलाता है और प्रायः वह मिथ्या अभियोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अपनी कहानी लक्ष्मा में यह गूढ़ मनोधारणा लेख महादेवी ने पुरुष सत्ता और उससे पोषित स्त्रियों के मनोभावों को उधेड़ कर रख दिया था। महादेवी द्वारा रचित साहित्य को गहराई से पढ़ा समझा जाए तो उनके दो भिन्न रूप सामने आते हैं। छायावादी कवित्री के रूप में वे अपने पद में स्त्री मन के कोमल भावों को उकेरती हुई नजर आती हैं, जहां वे खुद को मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा लिखती हैं, तो वहीं गद्य लिखते हुए हम महादेवी के मुखर स्वरूप को पहचान पाते हैं। वह स्वरूप जो उनके चरित्र का वास्तविक दर्पण था। यह तथ्य अलग है कि महादेवी ने अपने जीवन में कभी आईना न देखा था। यूँ देखा जाए तो गद्य के रूप में महादेवी ने सबसे ज्यादा अपने संस्मरण लिखे हैं। यह संस्मरण उस समय के समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें उनके अंदर का स्त्रीवाद मुखर रूप से नजर आता है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां जैसे जीवंत गद्य के जरिए महादेवी ने भारतीय स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं और जीवन के उतार चढ़ाव को भी दर्शाया है। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, यदि इन दोनों ही कृतियों को हम देखें तो इसमें आम जनजीवन के लोगों की सामान्य कहानियां हैं। वे आम लोग जो परिवार की उपेक्षा और समाज के तिरस्कार के कारण नरकीय जीवन बिताने पर मजबूर हुए थे। अतीत के चलचित्र में उन्होंने 11 स्मृति चित्रों को चित्रित किया है। मारवाड़ी विधवा भाभी, बिंदा, साबिया, बिट्टो, बाल विधवा, घीसा, रधिया, लक्ष्मा, इन किरदारों के जरिए महादेवी ने समाज के कई कड़वे सच उधेड़ कर रख दिए हैं। अपने जीवंत नारी किरदारों के जरिए महादेवी ने अपने काल की सामाजिक ताने बाने में पिस रही स्त्रियों की दशा को सामने रखा है। इन कहानियों में एक बाल विधवा है जो समाज के विरोध के बाद भी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं। एक 35 वर्षीय रोगी बिट्टो है जिसकी बीमारी के कारण परिवार उपेक्षा करता है। एक उनकी बचपन की सखी बिंदा है जिसे सौतेली माँ बहुत प्रताड़ित करती है। एक युवती जिसे अपवित्र मानकर समाज अस्वीकार करता है, लेकिन उसका प्रेमी प्रेम विवाह करता है। प्रेमी की मृत्यु के बाद ससुराल वाले उसका साथ नहीं देते, इसका चित्रण किया है। अतीत के चलचित्र के सभी पात्र इतने जीवंत हैं मानो वे हमारे सामने सांस ले रहे हों। इसकी प्रस्तावना में महादेवी ने स्वयं लिखा था, इन संस्मरणों का आधार प्रदर्शनी का विषय नहीं बल्कि मेरे अटूट प्रेम का चरित्र है। इन चरित्रों के जरिए महादेवी समाज के सामने कई प्रश्न उठाती हैं, जैसे महिला का असली घर क्या होता है, एक परिवारहीन अनाथ महिला के लिए समाज में क्या जगह है। वे मानती थी कि महिलाओं की दुर्दशा का कारण केवल पुरुष ही नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक मानसिकता है। इसी सोच के कारण महिलाएं भाभी, ननंद, सास के रूप में अन्य महिलाओं को प्रताड़ित करती है। विधवा महिलाओं का तो पूरा समाज ही बैरी होता है। रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। नारी के अभिशाप निबंध में उन्होंने स्त्रियों के जीवन के कठिनतम रूप पर गहरा विमर्श किया है। वे लिखती हैं, अग्नि में बैठकर अपने आप को पति प्राणा प्रमाणित करने वाली स्फटिक से स्वच्छ सीता में नारी के अनंत युगों की वेदना साकार हो गई है। सीता को पृथ्वी में समाहित करते हुए राम का हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। वह सीता के साथ साथ मैत्रेय, गोपा और महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालती हैं कि भारतीय शास्त्रों में महिलाएं पुरुष की संगनी रही हैं, छाया मात्र नहीं। छाया और संगनी में खासा अंतर है। छाया स्वयं को दूसरे में समाहित कर देती है, वहीं संगनी अपने साथी की त्रुटि को जान उसे मिटाकर संपूर्ण बनाती है। इस तरह महादेवी वर्मा के गद्य
हमें बहुत कुछ सोचने विचारने के लिए मजबूर करते हैं। वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थीं। उनके कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आदि अद्वितीय हैं। लेकिन जब उनके गद्य पढ़ते हैं तब वैचारिक रूप से समृद्ध होते हैं। महादेवी वर्मा पर आधारित इस कड़ी का अंत हम उन्हीं के समस्या मूलक निबंधों के संग्रह श्रृंखला की कड़ियां की कुछ पंक्तियों से करना चाहेंगे, जो उन्होंने 1942 में आजादी से पहले लिखा था। भारतीय नारी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण आवेग से जाग सके, उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से ना मिले हैं, ना मिलेंगे।